हम बेसिक मैथ्स जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स किन चीजों से बना हुआ है, या मैथ्स में तुम्हें कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने सबसे पहले पढ़ी थी? क्या सबसे पहले पढ़े थे? काउंटिंग यानी नंबर्स, है ना। तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली नंबर दो टाइप के, कौन कौन से? रियल नंबर्स एंड दूसरे कौन से? इमेजिनरी नंबर्स। ये दो टाइप के नंबर्स आपके पास। रियल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? आई थिंक सो आपने क्लास 6, 7, 8 से पढ़ना स्टार्ट किया होगा। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ओके एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं, कोई भी नंबर रियल नंबर होगा अगर उसके स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आता है। स्क्वायर का आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। अब मैंने ब्रैकेट के अंदर एक्स रखा है, आप एक्स को कुछ भी रख लो, पुट कर लो, अगर उसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा होगा तो वो एक रियल नंबर होगा। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर करूं, कितना आएगा बच्चों? 9। 0.2 का स्क्वायर करूं, क्या आएगा बच्चों? 0.2 का आंसर 0.04 0.04। थोड़ा सा एक्टिव करो खुद को, कुछ गलतियां कम करो, ठीक है। और यू कैन से अगर मैं करूं √5 का स्क्वायर, क्या आएगा? 5। यानी ये आपके पास जो भी ब्रैकेट्स में नंबर आ रही है रियल नंबर आ रहे हैं, बिकॉज इनका स्क्वायर करने पर जो आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स वो होती हैं या वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपके पास जो आंसर आता है, जो स्क्वायर करने पर जो आंसर आता है आप लोगों के पास वो नेगेटिव में आता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका आंसर नेगेटिव में आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस और नो? नो। अच्छा मान लो यहां पर एक एग्जांपल मैं रियल नंबर में दोबारा दे रहा हूं, अगर मान लो -4 होता मेरे पास, मैं -4 का स्क्वायर करूं तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव 16 आएगा। मैंने नंबर अंदर नेगेटिव लिया है बट स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो गया। आपके पास आंसर कितना आया? 16 आया है। ओके क्या मैं कोई ऐसा नंबर, आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर इसका स्क्वायर करो आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा? किसी को कोई भी एग्जांपल आपने देना हो। नहीं, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो अंदर लगेगा। अंडर रूट के बीच में हो, दैट्स करेक्ट। यानी अगर आपको दे दिया जाए कि √-3, अगर इसका आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा बट आंसर आएगा क्या? -3। तब ये नंबर्स क्या बन जाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बन जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आप इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा से डिनोट करते हो और ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हो। आप लोगों ने क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर आपको आयोटा समझाया गया होगा, है ना, कि क्या क्या कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या कहां कहां पर आयोटा बनता है, क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास बस इतना ही है। हमें ये दो डिफरेंस इनके देखने थे, साथ साथ में नोट करते रहना, बताते रहना कि सर ये चीज समझ आ गई है, ये नहीं आई। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा आप लोगों को मैथ्स के इससे अलग एक हिंट देना चाहूंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं या नोट्स कैसे बनाने हैं। कोई भी बच्चा क्लियर करेगा या रह जाएगा रिटर्न में,
उसका जिम्मेदार वो बच्चा ही रहता है बेसिकली, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ोगे, टीचर्स अपने 100% ही देते हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो। जब आप एनालाइज खुद को करोगे कि मैंने कहाँ गलतियां की हैं, कौन सी गलती की है, तब आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि क्या रह गया जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, आपने पूरी एक 11th क्लास की है, अब 12th स्टार्ट कर रहे हो, एनडीए की प्रेपरेशन कर रहे हो। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, रियल नंबर में आगे क्या है? अब आ जाते हैं रियल नंबर्स के पार्ट पर। अब रियल नंबर्स में आगे क्या आएगा बच्चों? मैं यहां पर इसे छोड़ रहा हूं। रियल नंबर में आगे बताओ, आगे टाइप रियल नंबर के। हाँ, अच्छी बात बोला था किसी ने अभी, रैशनल एंड। तो रियल नंबर में आगे पार्ट आगे बेटा दो, दैट इज रैशनल नंबर्स, और दूसरा आ गया इररेशनल नंबर्स। क्या होता है भाई? अब बेसिकली यहां पर डेफिनेशन होती है कि भाई वो नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, एंड ये पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं हो पाते, कुछ ऐसा समझाया जाता है। तो बट बेसिकली क्या रहता है, ये रैशनल नंबर बेसिकली टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग यानी कटना। जैसे अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो बेसिकली उसका एक आंसर आता है 2.5। नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। पी बाय क्यू फॉर्म में हो, नॉन रिकरिंग हो एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स हो। ज्यादा थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया, एक बार समझा देता हूं। देखो, जो पी बाय क्यू फॉर्म में होंगे, पी बाय क्यू फॉर्म में होंगे एंड नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग, बट टर्मिनेटिंग, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब रैशनल, और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं रैशनल नंबर्स को, तो पी बाय क्यू फॉर्म कौन से नंबर्स की हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं 3/4 लिख सकता हूं बच्चों। 3/4 क्या ये p डिवाइडेड बाय q फॉर्म में है? यानी एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है ना। क्या मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2? ये होगा। गुड। क्या मैं लिख सकता हूं 7? 7 एक रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जिसके ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना हो उसके हमेशा साथ कौन होता है? 1 होता है। तो 7 के अगर नीचे कुछ नहीं है तो बेसिकली उसके नीचे 1 है। डन। तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको ऐसे आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे। इसमें एक और चीज यहां पर बेसिकली समझाना चाहूंगा। अगर आप 3 को, ध्यान से देखना, 3 को 4 से डिवाइड करते हो तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा 0, 4 7 जा 28, 2 बचेगा 0, 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 0.75। अब ध्यान से देखना, ये टर्मिनेटिंग हुआ इसलिए रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग यानी लास्ट में रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर आपका कुछ अलग नंबर नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है क्रॉस, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। जब नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो वो समझ लो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम एक तरह से इररेशनल नंबर मानते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अब ये इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप रैशनल में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना बच्चों। नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, numbers which are in the form of p by q, numbers which are in the form of p by q, p by q, and which are non recurring, and which are non recurring terminating, non recurring terminating numbers, non recurring but terminating numbers। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स। इररेशनल नंबर्स में हम समझेंगे नंबर्स whose
वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और which cannot be terminated, और numbers which cannot be terminated, which cannot be terminated. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो नंबर सोचो जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, 22/। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, एक है पाई, एक है 22/7, बड़ा महीन सा फर्क है। आप बोलोगे दोनों एक ही चीज है ना, पाई और 22/7 अप्रोक्सीमेटली एक ही चीज है, यस और नो, एक ही चीज है। बट हम पाई की वैल्यू को कंसीडर करते हैं इर्रेशनल नंबर, और 22/7 को हम कंसीडर करते हैं रैशनल नंबर। बस ये मेन सा फर्क है दोनों में। बेसिकली जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हो तो आंसर 3.14 समथिंग आना स्टार्ट होता है। इस वजह से वो पाई की वैल्यू होती है 3.14 डॉट डॉट डॉट। तो हम उसको एक तरह से क्या मानते हैं, इर्रेशनल। बट ये p/q की फॉर्म में है, इसलिए हम इसे मानते हैं रैशनल। तो ये छोटा सा फर्क है इन दोनों में। और बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, इर्रेशनल नंबर्स का। कौन, पाई। पाई एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, और कौन सा हो सकता है, मुझे किसी को मालूम है √3 की वैल्यू, आप लोगों ने क्लास 10th में किया होगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.7321 डॉट डॉट डॉट। यानी अब ये कॉन्टिन्यूटी में आगे चलती जा रही है। ये कभी भी आप लोगों को कंप्लीट वैल्यू नहीं मालूम पड़ी आज तक कि इसका फाइनल वैल्यू क्या है। हम अप्रोक्सीमेटली 1.73 लिख लेते हैं, 1.74 लिख लेते हैं, बट ये इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इससे आगे डॉट डॉट कॉन्टिन्यूटी में है। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? अच्छा, और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है? मान लो कोई भी नंबर लिख दिया, मुझे कैसे पता चलेगा इर्रेशनल नंबर है? जब कोई नंबर रिकरिंग में अगर रिपीट हो रहा है बट लास्ट में रिकरिंग यानी बार लग रहा है, तो वो रैशनल ही माना जाता है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट ना होने का मतलब कि हर बार ना आपके पास जो रिमाइंडर है वो अलग बच रहा है। जैसे अगर ध्यान से देखते हैं ना, 22 को मान लो हम 7 से डिवाइड करते हैं। अब इस चीज को समझना इन द सेंस कि दो तरीके की होती है। एक होता है रिकरिंग यानी बार बार सेम नंबर रिपीट करना, और एक होता है कि भाई नॉन मतलब रिकरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, 1, पॉइंट लगा 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, 0 लगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, 0, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर बच रहा है 6, 7 0 लगेगा, 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर 4। तो अब अगर आप चेक करो, पहले रिमाइंडर 1 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 6 आया, अब 4 आ गया। तो ये आगे ऐसे चलता रहता है, यानी रिमाइंडर हर बार अलग ही आ रहा है। तो आप इसे कभी टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, यानी इसको रोक नहीं पाओगे, ये चलता ही जाएगा आपके पास। करेक्ट, इसलिए हम इसे इर्रेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। जो रिकरिंग बोल रहे हो आप बार बार, तो हम उस पर सिंपल बार लगा सकते हैं, और बार अगर लगा दिया तो हमने उसको रोक दिया, तो हम उसे रैशनल में काउंट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको बेस्ट अगर देना है, देखना है कि भाई कोई नंबर इर्रेशनल है या नहीं, तो सिर्फ इतना हिंट लगा लो कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिकली इर्रेशनल नंबर बन जाता है। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर आप रूट लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है,
इर्रेशनल नंबर। क्या? इर्रेशनल नंबर। राजन उधर। कोई और डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? अर्पण? डन बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब इससे आगे चलते हैं इर्रेशनल से। अब क्या टाइप होगा रैशनल इर्रेशनल से बच्चों? रैशनल में आगे टाइप बच्चों? रैशनल में एक टाइप आ गया इंटीजर्स, और एक आ गया नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हुए बच्चों और नॉन इंटीजर्स कौन से हुए? बताओ जल्दी। इंटीजर्स कौन से हुए, नॉन इंटीजर्स कौन से हुए? क्या बोल रहे बेटे? ओके, की नाम है बेटे? जसप्रीत। अर्पण, इंटीजर्स कौन से होते हैं? राजन, इंटीजर्स किसी को मालूम? गुरसाब है? वो सभी नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है वो आप लोगों के क्या होते हैं? इंटीजर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कॉन्टिन्यूटी। इधर से भी कॉन्टिन्यूटी। ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जीरो भी है इसके अंदर। नॉन इंटीजर कौन से हुए? पॉइंट आता है। जो फ्रैक्शन में होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके जैसे 1/2, 3/4, 4/3, 7/2, 5/3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, ये आपके कौन से हुए? नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में आगे टाइप बताओ भाई। अब तुम्हारे जो दिमाग चल रहा था वो वाले नंबर आने लग गए हैं। इंटीजर्स में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, दोनों में फर्क होता है? ये हो गए तुम्हारे होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट डॉट डॉट। अब इधर क्या रह गया? क्या बात कर रहे हो? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कैटेगरी भी कभी बनानी हो ना, कभी देखना हो कि क्या दिमाग क्या बोलना चाहता है, तो पहले ऊपर देखो क्या था? इंटीजर था। इंटीजर में क्या क्या था तुम्हारे पास? इंटीजर में तुम्हारे पास -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये थे। अब ये आपने इधर वाले छोड़ दिए, बाकी आपने होल नंबर में लिख लिए। यस और नो? तो तुम्हारे पास रह क्या गया? ये वाला पार्ट रह गया। ये वाला पार्ट क्या आएगा? क्या बोलते हैं इसे? नेगेटिव इंटीजर्स। ये कौन कौन से हो गए? डॉट डॉट, नेगेटिव इनफाइनाइट से -4, -3, -2, -1, नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पार्ट। डन? ठीक है भाई यहां तक? अब तुम्हारा अगला पार्ट होल नंबर के नीचे। होल नंबर में होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा फर्क डाल देते हैं। एक लिख लेते हैं नेचुरल नंबर्स, एक लिख लेते हैं नेचुरल नंबर्स, और एक लिख लेते हैं बच्चों हम लोग जीरो। अब जीरो हो गया इधर, बाकी सारे चले गए इधर, यानी यहां पर नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट।
क्या ये क्लास 8th का तुम्हें जो डायग्राम बनाया है, आई थिंक सो वहां पर हम सेट की फॉर्म में बनाते थे सर्कल में, यहाँ पर आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ट्री डायग्राम बेस्ड बनाया है। क्या ये समझ आई सारी बातें? कोई बच्चा जिसको नहीं पल्ले पड़ा कि सर ये चीज दोबारा बताओ। बाकी नंबर्स कौन से बचे भाई हमारे पास? यहां तक आगे अब हम नेचुरल नंबर में आगे बात करेंगे। यहां तक हो गया सभी का? अब आगे हम बात करते हैं भाई सबसे पहले इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स कौन से बच्चों? कौन से होते हैं बच्चों? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। उसके बाद ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जो अपने या फिर 1 के टेबल पर कटते हैं। और यू कैन से प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only 2 factors, that is 1 and itself। मतलब उनका फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद होते हैं, बस 2 ही फैक्टर होते हैं, उनके अलावा कोई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 से स्टार्ट करें, 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर होना यानी डिवाइड होना। 2 किस किस से 2 डिवाइड होता है? एक तो 2 खुद से डिवाइड होता है, एक 1 से होता है, ठीक है। 3 खुद से होता है या 1 से होता है। 5 खुद से होता है या 1 से होता है। 7 खुद से होता है या 1 से होता है। 11 खुद से होता है या 1 से होता है। तो ये आप लोगों के एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आ गया बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर हैं। दोज नंबर्स which have factors other than 1 and itself। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4 की, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 4 को खुद 4 कर सकता है, 1 कर सकता है एंड 2 भी कर सकता है, इसलिए ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 खुद से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है। अब कंपोजिट नंबर में ना, कंपोजिट नंबर्स में जो फैक्टर्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 या 2 से, मतलब एक तरह से जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा ही होते हैं हमेशा। 2 से ज्यादा यानी 3, 4, 5, ठीक है। 4, 6 और क्या हो गया? 8, 9, 10 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई यहां तक? जसप्रीत। थर्ड, नेक्स्ट नंबर which is not prime nor composite। नंबर जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्या ऐसा कोई नंबर है? नंबर जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्या ऐसा कोई नंबर है बच्चों? कौन सा है? 1। क्यों 1 क्यों है? 1 ना ही प्राइम की कैटेगरी में आया ना ही 1 कंपोजिट की कैटेगरी में आया। रीजन बीइंग क्योंकि 1 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, 1 किसी और से नहीं डिवाइड होता। या यूं कहें 1 सिर्फ खुद के टेबल पर आता है और किसी के टेबल पर नहीं आता। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1,
इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल पर 1 आए या जिससे 1 डिवाइड हो पाए। क्लियर यहां तक? क्लियर? थोड़ा जोर के बोला करो बच्चों।